Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Umar and welcome to my channel Study with Umar. In our previous class, we will discuss about cell cycle. What is cell cycle and first phase of cell cycle, which is called interphase. But today our discussion topic is mitosis, which is the second phase of cell cycle. हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि माइटोसिस जो है वो हमारे पास डिवाइडिंग फेज है। इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले जो है हम माइटोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही होंगे जो कि पेरेंट सेल में है। फॉर इसका जो है ऑब्जर्व किया एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वेदर फ्लेमिंग ने 1880 सेंचुरी में, और उन्होंने देखा कि जो सेल डिवाइड हो रहा है डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस जो है उसका वो causes a series of changes which is called mitosis. So mitosis अगर हम देखें तो mitosis only occur in eukaryotic cells। मतलब ये कि ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है ऐसे सेल्स में माइटोसिस अकर होती है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस जो है अकर ओनली इन सोमैटिक सेल, मीन those cells which involve in the formation of body are called somatic cell. So somatic cells में माइटोसिस होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, why does not mitosis occur in प्रोकैरियोटिक सेल? सो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, और सेकंड बात ये है कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को डिवाइड करते हैं एक सिंपल मेथड से जिसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। Now what is the phases of mitosis? So there are two phases of mitosis, karyokinesis and cytokinesis। एक सेल है वो डिवाइड होने से पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, और इस डिवीजन को न्यूक्लियस की डिवीजन को हम karyokinesis बोलते हैं, और सेकंड नंबर पर वो साइटोकाइनेसिस करता है, मींस के डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सेल पेरेंटल सेल जो कि अपने आप को डिवाइड करता है टू डॉटर सेल्स में थ्रू अ माइटोसिस, और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी वही रहेंगे जो कि पेरेंट सेल्स में है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। तो यहाँ पर हम माइटोसिस की जो कि फर्स्ट फेज है व्हिच इज कॉल्ड karyokinesis, इसको डिस्कस करेंगे। देयर आर फोर फेजेस ऑफ karyokinesis which are prophase, metaphase, anaphase and telophase. So what is a prophase? अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बिफोर डिवाइडिंग अ सेल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस फॉर्म में जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए की। अगर हम बात करें जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो सेल्स जो है कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद अपने आप को एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है व्हिच इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डेवलप इनटू अ हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो यहाँ पर मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना जरूरी है इस लेक्चर में। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एस फेज में रेप्लिकेट कर लेता है और अपनी कॉपी बना लेता है। तो हमारे पास यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दो क्रोमैटिड्स हैं, एक ये वाला और सेकंड नंबर पर हमारे पास ये दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स में अगर हम देखें तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में एक सेंट्रल पॉइंट के साथ एक सेंटर एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं अलोंग टुगेदर, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं।
और सेंट्रोमेयर के अंदर, सेंट्रोमेयर के पास, सेंट्रोमेयर में ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जहां पर आगे स्पिंडल फाइबर में अटैच होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। अब सेकेंडली इस फेज में ये होता है कि हमारे पास जो है सेंट्रोसोम व्हिच आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेल के ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं, दोनों सेंट्रोसोम जो है ऑपोजिट पोल में चले जाएंगे। और थर्ड नंबर पर इस फेज में हमारे पास जो है प्रोटीन होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये आपस में ज्वाइन करेंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देंगे और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोफेज में अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो है जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है वो अपने आप को कंडेंस करता है और हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है व्हिच इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में एक पॉइंट पर जुड़े होते हैं जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं और इसी पॉइंट पर काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जहां पर स्पिंडल फाइबर में अटैच होना होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि जो सेंट्रोसोम है ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और जो है स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होते हैं आपस में ज्वाइन करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्पिंडल फाइबर कहते हैं और अ कंप्लीट सेट ऑफ अ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक apparatus, उसको माइटोटिक apparatus। और लास्ट बात जो कि प्रोफेज में है इसमें ये होता है कि सेल के सराउंडिंग में जो न्यूक्लियस इन्वेलप होती है वो ब्रेक हो जाती है, तो देयर आर सम फिनोमेना व्हिच अकर इन प्रोफेज। क्रोमैटिन कंडेंस, नंबर 1 पे क्रोमैटिन कंडेंस होगा, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट और कंडेंसेशन कंटिन्यू एंड क्रोमोसोम्स फॉर्म्स, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। और लास्ट हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर भी इसी फेज में होगी और न्यूक्लियस इन्वेलप ब्रेक होगी। यहाँ पर क्रोमैटिन से क्रोमैटिन कंडेंस हुए, क्रोमोसोम में बन गए और स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के सराउंडिंग में जो न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो ब्रेक हो चुकी है। सेकंड फेज हमारे पास जो है व्हिच इज कॉल्ड मेटाफेज। कैरियोटाइप्स की जो सेकंड फेज है, कैरियोकाइनेसिस की जो सेकंड फेज है वो हमारे पास है मेटाफेज। और इस फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल, सेल के इक्वेटर के अलोंग जो है अरेंज हो जाएंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे और जो है सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। कुछ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे, ऐसे स्पिंडल फाइबर को हम काइनेटोकोर स्पिंडल्स बोलेंगे। और जबकि कुछ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं ये काइनेटिक क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, तो ये दो टर्म्स काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि वो वाले काइनेटोकोर, वो वाले स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे उनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोलेंगे और जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं हुए नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब इस फेज में हमारे पास क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज, इसमें हमारे पास मेटाफेज बन जाती है। जबकि तीसरी स्टेज जो है फेज जो है हमारे पास वो है एनाफेज। एनाफेज में हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स, these are two sister chromatids आपस में सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड सेंट्रोसोम, अपने सेंट्रोसोम जहां से वो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम की तरफ पुलिंग फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरह सिस्टर क्रोमैटिड जो है आप देख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो है एनाफेज में क्या होता है सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स और सेकंड नंबर पर सेकंड पॉइंट पे ये होता है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू पुल टुवर्ड ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। जो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड जो स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेटिंग क्रोमोसोम की तरफ पुल होना शुरू, सेंट्रोसोम की तरफ पुल होना शुरू हो जाते हैं जिसके रिजल्ट में जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। So this is the telophase which is the last phase of mitosis. टेलोफेज में क्या होता है? It is a reversal phase of prophase. Reversal phase of prophase में इसलिए इसको बोलते हैं कि जो जो चीजें प्रोफेज में बनी थी
ये चेंज हुई थी वो दोबारा इस फेज में ख़त्म हो जाएंगी और अपनी जो है पहले वाली फॉर्म में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने प्रोफेज में देखा था कि हमारे पास जो है क्रोमेटिक मटेरियल कंडेंस होता है और वो अपने आप को क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट कर लेता है, जबकि इस फेज में दोबारा फिर जो है क्रोमेटिक मटेरियल जो है बनना शुरू हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम खत्म हो जाते हैं और जो है वो लेस कंडेंस होते होते और क्रोमेटिक बन जाते हैं। सेकेंड हमने देखा था कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो बनते हैं, तो यार इस फेज में आगे स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं। थर्ड हमने देखा कि जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो डिसअपीयर हो जाती है, जबकि इस फेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से दोनों सेल जो कि डॉटर सेल है विच आर दीज टू सेल्स आर डॉटर सेल्स के अलोंग जो है सराउंडिंग में जो एक न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो